जाए, हकीकत से रोशनास कराने के लिए, इस्लामी तालीमात से रोशनास कराने के लिए और दुनिया के अंदर फैली हुई तमाम तर खुराफात और उससे बचने का तरीका बताने के लिए हजरत मौलाना इलियास साहब से मैं इल्तिमास करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और सीरत नबुव्विया को मौजू बनाते हुए और तमाम तर इस्लाह माशरा के मुतालिक भी गुफ्तगू फरमाते हुए अपने वाज़ो नसीहत का सिलसिला जारी फरमाए। आली जनाब हजरत मौलाना इलियास साहब मज़ाहिरी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला का फज़ल व करम है कि अल्लाह ताला ने एक दीनी निस्बत के ऊपर हमें और आपको जमा फरमाया और कुछ दीन की अहम ज़रूरी बातों से मुस्तफ़ीज़ होने का हमें शरफ बख्शा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बात कही जाए आपके समझ में आए, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम अपनी जिंदगी के ऊपर अगर नजर दौड़ाते हैं तो बहुत खुश फहमियों में हम मुब्तला हो जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारी जिंदगी का मकसद ही अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने तुमको एक मखसूस इबादत के लिए पैदा फरमाया है। सुनते हैं, समझते हैं, गौर करते हैं, लेकिन अमल हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है। और जब तक अमल नहीं होगा हमारी जिंदगियों के अंदर, तब तक कोई बात जो है पाए तकमील तक नहीं पहुंचती। अमल जिंदगियों में कहां से आएगा? जबकि हमारी जिंदगी इल्म से बिल्कुल खाली है, और जो इल्म हमारे अंदर है भी थोड़ा बड़ा, तो उसके ऊपर हम अमल करना नहीं चाहते। उतलिबुल इल्म फिल महदी इलल्लाह, फरमाया कि इल्म को तलाश करो माँ की गोद से लेकर कब्र जाने तक। अब हमें देखना है कि हम कितना इल्म हासिल कर रहे हैं। कि हमारी जिंदगियों में इल्म तो है लेकिन अमल नाम की कोई चीज नहीं। और हमारे अंदर, हमारे इस माशरे के अंदर फैली हुई तमाम सारी बुराइयां
हमारी नजरों के सामने है, वो चाहे मर्द हजरात हैं और चाहे औरतों के अंदर है, लेकिन हम देख रहे हैं हमारा दिल नहीं दुख रहा। इसलिए हमें जरूरत है कि अपनी जिंदगी को भाई बदलें, और इस बदलाव के लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। फरमाया कि जब तक हम नफ्स के ताबे चलते रहेंगे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। एक शायर ने कहा है, पिलंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, पिलंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मौजी को मारा नफ्स मारा तो जब मारा। मुझे सामईन, इन बड़े बड़े जानवरों को मारना हमारे लिए आसान है, लेकिन अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को मारना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। जब तक कि हम नफ्स की ख्वाहिशात के ऊपर चलते रहेंगे हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ फैलता ही रहेगा। और जब हम इस नफ्स को कुचलने लगेंगे तो इस माशरे के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर जो है एक तब्दीली हासिल होगी। इसलिए हमें जरूरत है अपने आप को बदलने की और अपने फैले हुए माशरे के अंदर बिगाड़ को मिटाने की हमें जरूरत है कि इसके ऊपर हम कोशिश करें और मेहनत करें। और इस मेहनत का नतीजा यह है, सबसे पहली चीज जो बताई है कि इल्म जो है वो माँ की गोद से हासिल करो। हमारी माएँ बहनें हैं तो जब बताया है कि माँ की गोद सबसे पहला मदरसा है, तो जब माँ की गोद ही में इल्म ना होगा तो बच्चों को रास्ते पे लाने के लिए वो क्या जतन करेंगे। हम तो अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं, खास तौर पर अपनी बच्चियों को इसलिए पढ़ाते हैं कि जब बच्ची हमारी बड़ी हो जाए तो अगर कोई रिश्ता या कोई पैगाम आए तो हम ये कह सकें कि हमारी बच्ची कुरान मजीद पढ़ी हुई है। हमारा मकसद जिंदगी के अंदर तब्दीली लाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद कोई दूसरा है। इसी तरीके से हमारे बच्चों के अंदर है। हमारे बुजुर्ग हजरात अपने बच्चों के बारे में शिकायत करते हैं, बाप को बेटे से शिकायत है और बेटे को बाप से शिकायत है। न बाप बेटे का हक अदा कर रहा है, न बाप बेटे का हक अदा कर रहा है, न बेटा बाप का हक अदा कर रहा है। तो पहला मामला जो है यानी माँ बाप का है। अगर वो अपने बच्चों को सही लाइन के ऊपर लगाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे चल के हमारी खिदमत करे या दीन की खिदमत करे, तो उसके लिए पहले से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जाने का माहौल न बनाए, अभी हजरत मौलाना का बयान होना बाकी है। प्रोग्राम अभी मुकम्मल आपका नहीं हुआ है, थोड़ी देर और आप टाइम दे दें, उसके बाद प्रोग्राम इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। मुश्किल से आधा घंटा प्रोग्राम आपका और चलेगा, बीच में उठ के न जाएं, बहुत मेहरबानी होगी। सामीन,
हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम इधर उधर की और दीगर चीजों में हम पड़े, बल्कि अपने ही मुस्लिम माशरे के अंदर सुधार लाने के लिए हमें जरूरत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल करें, और हमें जरूरत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम के ऊपर हम चलें। तभी हम अपनी जिंदगियों में एक तब्दीली ला सकते हैं, वरना हमारी जिंदगियों में इल्म भी आ जाएगा लेकिन तब्दीली नहीं आएगी।